शुक्रिया जबीर साहब, आपने हमारा कद ऊंचा कर दिया। डायरेक्टर CSIR जबीर अहमद साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं इस आयोजन के लिए। और आपने जैसा कहा कि CSIR और IIIF जम्मू अब बहुत नुमाया रूप से सामने आया है। हकीकत ये है कि ये वहीं पर था, कहीं हम ही इसको भूल बैठे थे। CSIR IIIF भारत के उन संस्थानों में से है जो आजादी से पहले कायम हुआ था। एक बड़ा अनोखा इतिहास है इसका, जिसको क्योंकि आजकल हमें पढ़ने लिखने का वैसे ही समय कम रहता है। सन 42-43 में कर्नल रामनाथ चोपड़ा जब कलकत्ता से सेवानिवृत्त होकर के आए तो यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर। और 1947 में जब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापित हुई तो आपको जानकर के अचंभा भी होगा, पुराने लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो ये CSIR स्थापित करने वालों में कोई और नहीं, हमारे प्रिय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। He was the first vice president of CSIR, and incidentally, that responsibility is now with me. Though it is not easy to step into the shoes of Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर 1950 में उन्होंने सरकार में से इस्तीफा दे दिया। वो नेहरू जी, बच्चों को अच्छी लगे घर जाके माता पिता को बताना। ये जो मिंट है, मिंट जिसका दुनिया भर में बोलबाला है, इसका इजाद भी इसी लेबोरेटरी में हुआ था। तो रामनाथ चोपड़ा ने इसका ट्रायल किया, बाद में लखनऊ चले गए, उसके बाद उसकी मार्केटिंग हुई और उसको विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त हुई। और इसी संस्थान के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगा कि जो इसकी विरासत कहीं छूटती चली जा रही है, तो उसमें कड़ी जोड़ने के लिए हमने 3 वर्ष पहले अरोमा मिशन यहीं से प्रारंभ करने का निर्णय लिया, भद्रवा से। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसे दुनिया भर में जिसकी चर्चा है। और लगभग 3000 जो हमारे सज्जन उसके साथ जुड़ गए हैं, वो एक बड़ा ल्यूक्रेटिव एग्री स्टार्टअप्स का माध्यम बना। तो ये तारुफ है जबीर साहब का। ये ना सोचिएगा कि ये डायरेक्टर्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि अक्सर वैसा कभी कभी गुमान हो जाता है। हमारे मेयर, हमारे बड़े पुराने मित्र रहे संगठन में साथी राजेंद्र शर्मा जी, बड़े पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति रखने वाले। आपने उनके भाषण में भी सुना, कितने सारे उदाहरण दे रहे थे। वैसे तो सिटी फादर होता है मेयर, एंड आई होप ही इज एंजॉयिंग बीइंग फादर। हमारे चेयरमैन और बहुत ही पुराने हमारे साथ कई वर्षों तक रहे, उस समय भी जब सत्ता दूर दूर तक हमारे नजदीक नहीं लगती थी, सरकारी अधिकारी हमसे परहेज करते थे, कहीं ज्यादा दोस्ती निकाल ली तो ट्रांसफर हो जाएंगे। विपक्ष में धरना देने वाली पार्टी समझा जाता था हमें उस समय के हमारे साथी भारत भूषण जी। और यंग फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये कि आयोजन क्यों, व्हाट इज स्टार्टअप। धन्यवाद एक तो आपके भी करना जो आपने चंद्रयान के लिए इतनी बधाई दी। अब इतने सारे आपने मेरे विभाग गिनवाए, लेकिन जब से वो चंद्रयान हुआ है तो लोग मुझे मिनिस्टर ऑफ स्पेस कहते हैं, एज इफ आई एम नॉट वर्किंग इन एनी अदर डिपार्टमेंट। और यही जब यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री आए ऋषि सुनक जी, तो उन्होंने भी इनको भी इंट्रोड्यूस इसी तरह से करवाया गया। हालांकि हमारे दूसरे विभाग बड़े हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातें जो हमें समझनी है। ये चंद्रयान का इतना ज्यादा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काम करने का मादा भी था, परिश्रम करने की जिद भी थी, जुनून भी था, आंखों में सपने भी थे, लेकिन हमारे पास उस प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं था। अगर आप पुराने चित्र देखें तो सारा भाई जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था अंतरिक्ष पर, साधनों का इतना अभाव था कि साइकिल के ऊपर कैरेज में लॉन्चर उठा के ले जाते थे।
लेकिन जब माहौल खुला, और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है, जनता के लिए खोल दिया गया। उससे पहले गोपनीयता के पर्दे में काम करते थे। सन 2014 में जब पहली बार मैं एक लॉन्चिंग देखने गया तो डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको हमने बाद में चांसलर बनाया यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, हमारे मित्र भी थे, वो मुझे ले गए रात को, बोले आई टेक यू टू द लॉन्चिंग साइट वेयर इवन माय साइंटिस्ट आर प्रोहिबिटेड। रात के 12:30 बजे, जो 4:30 बजे लॉन्चिंग थी PSLV की। तो मैंने उनसे कहा राधा, आई हैव मेड अ प्रिंसिपल फॉर माई सेल्फ टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुडे इज that to reach here you have to be as eminent a scientist as you are or somehow manage to enter into politics। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए वो जरूरी है, उनको क्यों नहीं? और ये निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी जी का, हम आभार प्रकट करते हैं। ये चंद्रयान संभव ना होता, ये आदित्य संभव ना होता, ये जो उत्सव इस वक्त विश्व बना रहा है अंतरिक्ष को लेकर, ये संभव ना होता यदि प्रधानमंत्री जी ने श्री हरिकोटा के किवाड़, उसके दरवाजे खोल ना दिए होते। आपको जानकर के हैरत होगी कि जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई, जब मैंने कहा कि सनशाइन मूवमेंट फॉर इंडिया, 10,000 प्रत्यक्ष रूप से वहां पर श्रोता खड़े थे देखने को। ये वो स्थान था जहां अंदर झांकना भी मना था। और चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय 1,000 मीडिया मित्र, एक मीडिया के मित्र आए, बोले कहीं से एक ट्वीट आया है फॉर द स्पेस, विच स्पेस डज ही लिव इन। यानी हमने अपने आप को इस कदर अनजाने में रखा हुआ था, मेड आवरसेल्व्स प्रिजनर ऑफ आवर ओन बैरियर्स, वो खुल गए। 4 स्टार्टअप थे हमारे पास महज 2020 में। आज स्पेस में हमारे पास 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और उनमें से जो सबसे पहले थे स्काई रूट वाले 2 लड़के IIT खड़गपुर और मद्रास के, वो अब एंटरप्रेन्योर बन चुके। परसों में से एक आया, बोले साहब कभी हैदराबाद एक दिन चलेंगे मेरे साथ में? क्या हुआ? बोले हमने एक फैक्ट्री बना ली है, इक्विपमेंट बेचेंगे। मैंने कहा मेरे से लोन लिया, मुझे ही बेचोगे? इतनी प्रतिभा, इतना एंटरप्रेन्योरशिप। यही लेकिन तब हुआ कि हमने रास्ता खोला। ट्रिवेंड्रम में हमारा इंस्टीट्यूट है, IIT JEE के आधार पर उसमें सिलेक्शन होती है। 160 बच्चे, 100% प्लेसमेंट, 60% नासा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई अफसर नहीं थे। अब आपको स्टार्टअप के अफसर, अब आपको ना केवल सैटेलाइट उड़ाने के बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी अवसर मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पिछले 5-8 वर्षों में, विशेषकर 9 वर्षों में, एक नया तरह का माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। जैसे हमारे मेयर साहब ने ठीक कहा कि 70% से अधिक हमारी जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की। ये सारे अंग्रेजी भाषा में 2 शब्द का एक मतलब नहीं होता। लाइवलीहुड डज नॉट मीन गवर्नमेंट जॉब। और इस तरह से स्टार्टअप की एक मुहिम शुरू हुई, नई पॉलिसी लाई गई। मात्र 350 स्टार्टअप्स थे इस देश में 2014 में, आज बढ़कर के 1.25 लाख से ऊपर हो गए। 110-20 हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, और हम दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3रे दर्जे पर। और ये मात्र, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे युवाओं में प्रतिभा थी, हमने उनको थाम के रखा था। हमारे बायोटेक स्टार्टअप, अभी बायोटेक पार्क की बात की, यहां पर अभी उसका चरण कम है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया जबीर साहब ने कि यहां पर 90 स्टार्टअप्स हैं अगर, तो वो भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि 1.25 लाख में से 90 हैं केवल। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी थोड़ी सी उसकी रोशनी, अभी यहां पर भी वो सरकारी नौकरी की मानसिकता हमें घेरे हुई है। लेकिन अगर आप गुजरात जैसे प्रदेश में जाएं, आपको हैरत होगी राजेंद्र जी, UPSC का फॉर्म कोई नहीं भरता सिविल सर्विस का। मैंने एक विद्यार्थी परिषद के लड़के पूछा, मैं कोई IAS का फॉर्म तो भर दो। साहब क्या फायदा, साल एक लग जाएगा, बाद में पता नहीं होना हो, तब तक हम कुछ जम लेंगे। यानी इस तरह का कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। जैसे आपने कहा कि फोकस हो, डेडिकेशन हो, तो इतने सारे अवसर खुल गए। उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि आप हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो क्यों करते हैं वो पॉडकास्ट में, समिता प्रकाश? मैंने कहा इसलिए बिकॉज आई विश आई वॉज युवा ऑफ दिस जनरेशन। बोले इसमें क्या फर्क? फर्क एक सेंटेंस में ये कि माई जनरेशन वॉज द प्रिजनर ऑफ एस्पिरेशन एंड दिस जनरेशन हैज एस्पिरेशन इन अबंडेंट एंड एवेन्यूज एंड आउटलेट्स इन अबंडेंट। और ये मात्र डायलॉग समझ के ताली मत बजाइएगा, इसका एक अर्थ है। उदाहरण के तौर पर आपके माता पिता ने मजबूर किया, आपने डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल सब्जेक्ट ले लिए, 12वीं के बाद नहीं हो तो क्या करेंगे?
बीएससी बॉटनी जूलॉजी, और तो कोई विकल्प नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? सिविल सर्विस, आईए, यूपीएससी, केएस, ये भी नहीं हुआ। फिर चले एमएससी, वो भी उसी सब्जेक्ट में, क्यों फंसे हुए उसी में, या बॉटनी या जूलॉजी। फिर उसके बाद कहीं यूजीसी की नौकरी मिल जाए, अच्छी खासी आजकल ग्रेड है कॉलेज में। हमें भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार रहना है। कल एक ब्रिटिश काउंसिल का एक सभा थी, तो मैंने वहां यही कहा कि आज हमारी मान्यता विश्व भर में क्यों हो रही है? क्योंकि हम गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और हमें समझाया जाता था कि ये तो कुछ नहीं है। हमने क्रिकेट खेल के जब उनको हराया तो हम बन गए। यू हैव टू बीट देम इन देयर गेम इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्पिटिटिवनेस एट द ग्लोबल लेवल। हमारे बारे में कुछ साल पहले तक सोचा जाता कि साहब ये क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, ये बातें क्या भारतवासियों के समझ में नहीं आती है, तो अपने ही परेशानियों में उलझे हुए। आज हम इस स्थिति में हैं, हम टारगेट लेकर रहे हैं नेट जीरो 2070। हम कहते हैं हाइड्रोजन, सबसे पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन बस जबीर साहब के ही महकमे का एक संस्थान है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, उसने बना के तैयार की। और अगर हम इसी तरह से चलते गए तो वन डे विल बी वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ये आज हम बातें करने लगे। जो बातें अंग्रेज करके हमें डराते थे और शब्दावली के जाल से हमें परेशान करते, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन ये क्या? एनर्जी क्लीन, क्लीन क्या? ये आज हम होने लगे समझाने, और इसलिए हमारी मान्यता हुई। तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा कि पहले हम दुनिया की अगुवाई के काम करने को तैयार थे, आज दुनिया हमारी अगुवाई में तैयार कर रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसके लिए तैयार है कि नहीं है। अब का चंद्रयान साउथ पोल में गया तो पहले कहीं नहीं गया, दैट्स अ वर्जिन एरिया, और वहां से जो भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, फाइंडिंग्स आ रहे हैं, सल्फेट, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल्स, उसकी जानकारी नासा भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो भी वहां नहीं पहुंचे। और हमने साथ ही साथ ये भी सिद्ध कर दिया कि हम अपनी परंपरा के साथ आधुनिकता जोड़ सकते हैं। नाम चंद्रयान, जिस जगह झंडा लगाया शिव शक्ति, लेकिन उसका तलबदार हर एक अंग्रेज। और ये मापदंड भौगोलिक है, इसलिए ये हमारे युवाओं को ये प्रेरित करते हैं। आज हम 5 नंबर इकॉनमी पहुंचे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि 6 नंबर पर यूके, यानी जिन्होंने 200 साल राज किया, सोने की चिड़िया को कांच की चिड़िया बना दिया, वो पिछड़ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स नहीं, खाद्य बिजली, वो जो बच्चे 50 करोड़ की भी ले गए, वो सबने ऑनलाइन किया था, लेकिन हमारे लोग इंतजार करें हमें आके बताए। और मुझे इतना हुआ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं सारा दिन रहता हूं, कि दूसरों के साथ रहो तो वो फिर अपनी उम्र के साल गिनने लग जाते हैं, तो इनसे कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बड़ा, कभी कोई डांटता भी, खींच भी है, तो मैंने उनको कहा, मैं कि यार तुम क्या करते हो, सब बताया। मैं कहा है तेरा स्मार्टफोन दिखाया। मैं कहा एक तो मैंने देखा हर महीने अपनी फोटो बदलता है, माई न्यू प्रोफाइल पिक्चर। मैंने कहा जिसके लिए बदलता है पता नहीं उसने भी देखा कि नहीं देखा, लेकिन कम से कम अपना तो बन। यानी सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। और एक बात और भी है, ये भी ना सोचिए कि बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है जी स्टार्टअप बनने के लिए। ये भी हमारे दिमाग में एक बात घुस गई कि आईटी होना चाहिए, आपको वैज्ञानिक होना चाहिए। ये जितने अरोमा वाले बैठे हो भारत भूषण बैठे, आधे तो ग्रेजुएट भी नहीं है। हुआ क्या कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट विदेश से आया, बंगलौर में लैंड हो गया। बंगलौर आईटी हब था, तो सबने सोचा साहब ये स्टार्टअप मींस आईटी, लेकिन हिंदुस्तान का स्टार्टअप है एग्री स्टार्टअप। हमारा वो एक्सक्लूसिव, हमने गर्म कपड़े और जैकेटों की दुकान खोल दी कि भाई साहब अंदर जाइएगा तो एकदम ठंड होगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब जिसने खरीद ली वापस तो देगा नहीं। तो इट इज कांस्टेंट इनोवेशन। जब आप फोकस के साथ किसी चीज में घुस जाएंगे तो आपको उसके आगे कैसे बढ़ना है, उसके रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप, और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, नॉट नेसेसरी रिलेटेड विद योर एजुकेशन डिग्री, बल्कि एजुकेशन डिग्री कई बार उस पर हावी हो जाती है।
मुझे कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर एक बार कहने लगे, वो डॉक्टर साहब थे, बोले कि डॉग इफ आई डिडंट हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया माय पीएचडी वुड बी क्लोज्ड। बाद में मेरे साथ जो सज्जन बैठे थे हिंदुस्तानी, मैंने कहा इनको ये मालूम नहीं कि हमारे बच्चे आते हैं यहाँ ट्रॉफी लेने के लिए, पीएचडी की बायोटेक्नोलॉजी में, नौकरी की कंप्यूटर की कंपनी में, क्यों वहां तो पीएचडी तभी करते हैं जब उन्होंने वाकई सारा जीवन उसमें लगा रहा हो। तो हमने जो लिंक कर दिया था इसको, ये स्टार्टअप एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू है उन सब बच्चों के लिए जो भले ही पारंपरिक शिक्षा में उस प्रकार की स्पर्धा ना कर पाए हो, उतने अंक ग्रहण ना कर पाए हो, पोजीशनें ना ले पाए हो, बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल ना कर पाए हो, लेकिन उनमें नवाचार की प्रवृत्ति है, एप्टीट्यूड है और किसी चीज में फोकस है। इसलिए आपको समझना हो, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई इसीलिए लगाई है और हमारी तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। जैसे मैंने कहा खादी के लिए हम पूरा सब्सिडी दे रहे हैं, इस तरह से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के लिए बाईरैक है, देश भर से बच्चे उसका फायदा ले रहे हैं। अब आप कहेंगे हमें किसी ने बताया नहीं, आप घर जाके लिखो और लिखना BIRAC, गूगल में डालना पता चल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च एप्लीकेशन काउंसिल क्या है, लाखों की तादाद में उसमें लोगों ने अपना जमाया। आप जबीर साहब के संस्थान जाइए, ये बताएंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारे पास, हिंदुस्तान का जो पहला कोविड वैक्सीन बना है, ये जो आपके इले बनाया भारत लिली ने, इसको उन्होंने लोन दिया। आखिर किसी न किसी सोच से ही ऐसा करते होंगे, और अगर वो सोच किसी अफसर का लाभ ले सकती है तो वो अफसर हम भी उसी देश में है, उसी व्यवस्था में, हम क्यों नहीं ले सकते। तो यही कहकर के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। आज आपने हमारे यूथ को इतने अच्छे से गाइड किया है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए जो कुछ भी यहाँ पे उन्होंने सुना है, समझा है,